श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमन जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच् परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं, ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। यह स्वात्मनिद निजमायार्पितं कचिद् विभातं कच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्ष्यो भयम तदीक्षते आत्मलोवतु मां परात्परः। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु गहनम गभीरन्यस्तस्य विभो। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्ज्ञ और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। न यस्य देवा ऋषयः पदम विदुर्जन्तु पुनः गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रम न समावतु। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। दिदृक्षो यस्य पदम सुमलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रण विन्भूतत्मभूता सुहृदः स मे गतेः। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वान नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययाम भवाय यह स्वमायया तान्युलाकम रक्षति। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय अरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरा विदुराय मनसश्चेतसाम्पि। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो नम वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता। नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिने। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञाननाय च। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले
बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञानधनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्मूलय मूल प्रकृतिये नमः। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार। सबों के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेत्वे असताच्छायोक्ताय सदा भासयते नमः। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनमय महार्णवायन्मोपवर्गाय परायणाय। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्षरूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। गुणारणिच्छन् चिदुष्पाय तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। वह जो त्रिगुण रूप में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश्विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय स्वांशेन सर्वत्न बृन्मंसी प्रतीक प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियमता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। आत्मात्म जप गृहविद तजनेषु सक्तैर दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्म स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टागतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेद हृदयो विमोक्षणम। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थवांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुत तच्चरित सुमलिंगायंत आनंद समुद्रमग्ना। वह जिनके एक से अधिक भक्त है, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षर ब्रह्म पर परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक योगगम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवाते दूर मनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य, ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्तियोग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर्हित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूपे भेदेन फलव्या च कल्या कृता। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं। यथार्थ शोभन्य सवितुर्भस्त्यो निर्यांति सयांत्यस्कृत स्वरोचिष तथा यतोय गुण संप्रवाहो बुधिर न खानी शरीर सिरगा। जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हें में लीन हो जाता है,
स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यंगन स्त्री न षण्डो न पुमान न जंतो नायम गुण कर्म न संचासन निषेध शेषु जयतादशेषः। वह भगवान जो ना तो देवता है, न असुर, न मनुष्य और न ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, न ही वो स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक, और न ही वो कोई ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, न कर्म, वो न ही कार्य है और न ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। जिजी विषय नाहमेहा मुया की मंत्र बहिश्चावृत्ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। विश्वसृज विश्वम विश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानम ज ब्रह्म प्रणतोस्मि पर पदम। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायत संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। योगरंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयाखिलधि गुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्त्येकदिन्द्रियाणां नवाप्यवर्तने। वह जिनके तिगुने शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है, ऐसे लोगों जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नायम वेद स्वमात्मान यच्छक्त्याहंधिया हतम तम दुरत्यय महात्म्यम। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से धनके हुए है, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना नैति यदोपसृपुर्निखिलात्मकत्वा तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेदरहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिव्यजय सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुडेन यतो गजेंद्र। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पड़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उपात्त चिक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकर गिरमाह कृच्छा नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देख, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम, सर्वपूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। तम वीक्ष्य पीडितम जह सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसह कृप्योज्जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिना गजेंद्रन संपश्यता हरिमुमुस्तुस्त्रियाणाम। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ की गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया।